सावन के सोमवार में हमको 5 श्रृंगार घर से करके ही मंदिर को जाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ये बताने के लिए आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, आप लोग जैसे सावन का सोमवार व्रत रखते हैं, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है और सावन शुरू हो रहा है 11 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा और ये सावन जो है 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो जैसे आप लोग सावन का सोमवार व्रत आपका छूट गया है, आप लोग का मान लो व्रत छूट गया है, तो आप उठाना चाहते हैं तो आप लोग सावन में हर शुभ कार्य होते हैं, तो आप लोग सावन में सोमवार उठा सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। अगर क्योंकि अब की सावन में 4 सोमवार पड़ेगा, तो आप लोग जब अपने घर से सावन का पहला सोमवार से ही शुरू कर देना। जब आप लोग घर से निकलते हैं, जल लेकर लोटा में मंदिर के लिए, शंकर जी के मंदिर के लिए जाते हैं जल चढ़ाने और पूजा करने के लिए, तो आपको 5 श्रृंगार ज़रूर कर लेना चाहिए। कोई फैशन नहीं है, क्योंकि हमारा सुहाग है, तो हमको घर से 5 श्रृंगार करके ही निकलना चाहिए। तो पहला क्या है कि हमको मंगलसूत्र ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी का निशानी मंगलसूत्र है, हमारा सुहाग का निशानी। तो हमको मंगलसूत्र ज़रूर पहन के घर से निकलना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब अगर आपके पास शादी का आपके पास सिंदूरा है, तो उस सिंदूरा से आप पीला सिंदूर ज़रूर लगाइएगा। उस दिन आपको पीला सिंदूर लगा के ही घर से निकलना है। तीसरा क्या है कि मेहंदी आपको लगा के मंदिर जाना है। चाहे आप ऐसे हाथ में छुआ ही लीजिए, बिंदी रख लीजिए। मान लो सोमवार को हमको व्रत रखना है, तो आप रविवार को हाथ में मेहंदी हल्का-फुल्का लगा लीजिए, जैसे आपसे बनता है। तो तीसरा ये क्लियर हो गया। चौथा क्या हुआ कि जैसे आप मंदिर जाते हैं, तो आपको पैर में महावर ज़रूर लगा लेना चाहिए। पैर में महावर लगा लें और बिछिया और बिंदी। देखिए, बहुत लोग फैशन के तौर पर बिछिया नहीं पहनते, बिंदी नहीं पहनते, तो आप लोग ना पहने, ऐसे ना पहने, वैसे तो हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि सुहाग हम सब महिलाएँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए श्रृंगार करती हैं और पूजा पाठ करती हैं। तो हमको करना चाहिए, हमको मतलब पहनना चाहिए। और जैसे आप नहीं पहनते हैं, तो उस दिन आपको ज़रूर बिछुआ, पायल, क्योंकि बिछुआ तो कभी पैर से नहीं उतारना चाहिए पायल, लेकिन उस दिन आपको पैर में बिछुआ और पायल महावर लगा के ही मंदिर जाना चाहिए। ये क्लियर हो गया। कभी भी और जब आप मंदिर जाएँ जिस दिन, तो उस दिन आप पीला या ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के तभी मंदिर जाएँ। हरी साड़ी भी आप पहन सकते हैं। उस दिन मान लो पहल सावन का सोमवार है, तो आप लोग हरी चूड़ी ले लीजिएगा, पार्वती माता को चढ़ा दीजिएगा, चढ़ा के खुद घर लाइएगा। तो इस तरह से आपको 5 श्रृंगार करके ही आपको मंदिर जाना है। अगर क्योंकि आजकल बहुत ही ज़माना बेकार हो गया है, लोग ज़ेवर पहन के घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग घर में ही पहन के पूजा कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं दिक्कत है, तो आप मंदिर जा सकती हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि पहले तो मान लो बेटी की माँ डरती थी कि हम अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, पता नहीं कैसा ससुराल हो, ससुराल वाले बेटी को कैसे रखे कैसे न रखे। लेकिन अब क्या है, अब आजकल तो बेटे की माँ डरती हैं। बेटे की माँ शादी करने से अपने बेटे की डरती है कि पता नहीं कैसी पत्नी मिले, अच्छी मिले कि बेकार मिले, संस्कारी मिले कि ऐसा मिले कि तुरंत गला ही रेत दे। तो बहुत ही बेकार ज़माना है। वैसे तो हमारे यहाँ महिलाएँ पति की पूजा करती हैं और हमारे यहाँ पर पति को परमेश्वर माना जाता है, पति की पूजा की जाती है और हमेशा पति का सम्मान किया जाता है। और जगह को तो हम नहीं कह सकते हैं, वैसे हर जगह अगर 100 लोग मान लो अच्छे हैं, तो 2-4 लोग बुरे हैं, तो उसी बुरे की वजह से पूरा बदनाम हो जाता है। तो
इस तरह से आपको श्रृंगार करके ही घर से निकलना चाहिए। उसके बाद में मंदिर पर जब आप पहले जाएँ तो मंदिर के आगे से हमको ऐसे शिव जी का प्रणाम कर लेना है, तभी मंदिर जाना है। मंदिर में जाके आप मन में भाव बनाइए कि हम गंगा जी से जल लाए, गंगा जल लाए हैं, हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइएगा और मंदिर में जल चढ़ाते जाइएगा। अगर आपके पास श्रृंगार है तो आप श्रृंगार आप जो कुछ आपके पास श्रृंगार है आप माता पार्वती को चढ़ा के, चूड़ी चढ़ा के और आप उनका प्रसाद अपने घर ले आइएगा। और माता पार्वती से यही क्षमा याचना है कि माता पार्वती जैसे आपका सुहाग अटल है उसी तरह हमारा भी सुहाग हमेशा अटल रहे, जब तक हम जिए सदा सुहागन रहें। क्योंकि दुनिया में जितना सुहागन स्त्री की है वैल्यू उतना विधवा स्त्री की वैल्यू नहीं है। हर पूजा पाठ में सुहागन स्त्री को बुलाया जाता है। तो इस तरह से हमको माता पार्वती से आशीर्वाद लेके और जब आप मंदिर से घर को लौटे तो आप अपने घर से चंदन लेकर जाइएगा, चंदन घर से लेके जाइए और रोली लेके जाइए। उसके बाद में वहाँ आप जल चढ़ाइएगा माता पार्वती को और शिवलिंग पे आप जल चढ़ाइएगा। मंदिर में पूजा पाठ करके जब घर को आप आने लगे तो चंदन थोड़ा सा आप ले आइएगा, चंदन फूल, चंदन लाना ना भूलिए और शिवलिंग पर से फूल जरूर लाना है। इस तरह से आपको लाना है। उसके बाद में ला के अगर आपके पति घर आते हैं तो आप उनको चंदन लगाइएगा, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। तो कभी कभी पति की क्या होता है कि मूड गर्म रहता है और गुस्सा गुस्सा हमेशा रहते हैं। सबके घर के अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। तो वो चंदन कहते हैं कि ठंडा होता है और भोले बाबा के आशीर्वाद से मस्तक पर लगाने से उनका मस्तक ठंडा हो जाता है और अच्छी बुद्धि का विकार होता है। तो आप लोग चंदन जरूर ला के आप अपने घर आइए, अपने पति को चंदन लगाइए और उनकी मान लो आरती उतारिए, पूजा करिए। क्योंकि हम मंदिर से पूजा करके आते हैं, पति को परमेश्वर माना गया है तो हमको परमेश्वर समझ के पति का पूजा करना चाहिए, पति का चरण स्पर्श करना चाहिए और अशब्द बात कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से सावन का सोमवार, सावन में अगर आप लोग जैसे बोलते हैं कि बेटी मैके न जाए तो बेटी मैके में भी रह सकती है, ससुराल में भी रह सकती है। अगर आप लोग नया प्लाट बनाए हैं तो उसमें जाना चाहते तो आप लोग बिल्कुल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सावन में ऐसे शुभ कार्य होते हैं, जैसे गोद भराई हुआ तो गोद भराई भी सावन में हो जाता है, बरीक्षा भी हो जाती है सावन में। और रिश्ते जैसे मान लो रिश्ते लगे हैं तो शादी का डेट वेट रखना है तो सावन में हो जाता है। सावन में मतलब ये सब शुभ कार्य होते हैं सावन में। तो इस तरह के आप लोग शुभ कार्य कर लीजिएगा। और जैसे आपको प्लाट खरीदना है या आपका मान लो नया घर बना है तो नया घर बना है तो आपको गृह प्रवेश करना है तो आप सावन में गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पंडित जी से पूछ के और आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, उस घर में आप रह सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य है, क्योंकि शादी वादी नहीं होती है, शादी सावन में नहीं होती है जहाँ तक। अब तो साल के 12 महीना शादी वादी शुरू हो गई, लेकिन सावन में शादी नहीं होती। तो शादी का डेट वेट आप कर सकते हैं, रख सकते हैं और मान लो छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नया मान लो व्रत रखना चाहते हैं तो आप लोग व्रत रख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये है आप लोग से कि आप लोग को जो फल पहला सावन का सोमवार जो फल आपको प्रिय लगे, जो फल आपका मन पसंद हो, वो फल शिवलिंग पे चढ़ा के उस फल का आप 1 साल के लिए त्याग कर दीजिए। 1 साल के बाद आप भोले बाबा की कृपा देखिए कि भोले बाबा आपके ऊपर कितनी कृपा करते हैं। जो फल आपको, ये नहीं कि जो फल आप नहीं खाते उसको नहीं, जो फल आप खाते हैं जैसे आम हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, नाशपाती हुआ और बहुत सारे फल हैं, तो आप उस फल में कोई एक फल को जो आपको अच्छा लगे आप खाते हैं, उसी फल का आपको त्याग करना है 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए पहला सावन से आप कर सकते हैं
संकल्प ले ले पहला सावन से, मंदिर में जाके उस फल को आप शिवलिंग पे चढ़ा दें और उसी दिन से आप संकल्प ले लें कि शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव भोले बाबा, आप इतनी हमको शक्ति दें, इतनी हिम्मत दें कि एक साल उस फल को हम नज़र उठा के न देखें। ऐसा त्याग करना चाहिए। उसके बाद में वो एक साल के बाद आप उसी फल को चढ़ाइएगा। उसके बाद में आप फल देखिएगा कि कितना फल भोले बाबा हमारे देते हैं। तो ये कार्य आप लोग ज़रूर करिएगा सावन का पहले सोमवार के दिन। ये कार्य आप लोग करके और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी सावन की वीडियो ये 5 श्रृंगार आप लोग करके जाइएगा और ये 3 कार्य मंदिर से करके आइएगा। उसके बाद में आप लोग भोले बाबा का चमत्कार, भोले बाबा का ज़रूर सावन में देखना, क्योंकि सावन जो है ये हमारे भोले बाबा का बहुत ही पावन और प्रिय महीना है। तो इसमें ज़रूर आप लोग ज़रूर सावन में श्रृंगार करके आप लोग को जाना है, क्योंकि सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को सावन ख़त्म हो रहा है। 10 जुलाई को पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। तो 3 पूर्णिमा के नाम से ये आषाढ़ पूर्णिमा जानी जाती है। तो 11 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है। आप लोग सावन में शुभ कार्य करिएगा और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते वो लोग बिल्कुल सावन में नहीं खाना। अगर सावन में खाते तो आप लोग सोमवार के दिन नहीं खाना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में हमेशा व्यस्त रहें, हमेशा दूसरों की भलाई करते रहें। राधे राधे।